श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। श्री साईं बाबा जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। आप सभी साईं भक्तों को मेरा ओम साईं राम, जय साईं राम। साईं बाबा जी की कृपा से, बाबा जी के आशीर्वाद से आप सभी साईं भक्तों के साथ मैं साईं रितु साईं आशियाना चैनल के माध्यम से बाबा के द्वारा दिए गए मेरे जीवन के अनुभव आप सभी साईं भक्तों से साझा करूंगी। हमारा रब, हमारा बाबा साईं हम मनुष्यों को जब से जानते हैं, जब से उन्होंने हमें इस सृष्टि पर बनाकर भेजा, हमें जन्म दिया, हमें सांसें दी। मैं जब बाबा को जान पाई, बाबा को पहचान पाई, जब मेरे बचपन की बात है, मेरे मायके की, हमारे मायके घर में रेंट पर एक फैमिली रहती थी। उनके रूम में बाबा का स्वरूप लगा हुआ था। बड़ा सा बाबा का कैलेंडर था। तो मैं जब भी उनके रूम में जाती थी तो मैं बाबा के उस फोटो को देखती रहती थी। तो मैंने एक दिन आंटी से पूछा उनसे कि ये कौन है, आपके क्या लगते हैं? तो उन्होंने कहा ये तेरे अंकल लेकर आए हैं, ये शिरडी के साईं बाबा है। मैं तभी बाबा के चेहरे पे हाथ फेरती हूँ और उस फोटो को अच्छे से मैं साफ करती हूँ। मुझे नहीं पता ये मैंने ऐसा क्यों किया। तब मैंने बाबा के उस स्वरूप को मैंने पहली बार स्पर्श किया। पहली बार तब मैंने बाबा को देखा था। तो तब मैंने आंटी को ये भी पूछा कि क्या ये आपके कोई रिश्तेदार हैं? तो आंटी ने कहा नहीं बेटा रितु, ये हमारे रिश्तेदार नहीं है, ये तेरे अंकल लेकर आए हैं, ये शिरडी के साईं बाबा है। तो ऐसे ही समा बीतता गया। वो फैमिली तो हमारा घर छोड़कर चली गई, लेकिन मैं भी भूल गई थी ये सब बात। जब मैं बाबा से अब जुड़ी तब मुझे याद आया कि मैंने बाबा को पहली बार खुद के जीवन में कब महसूस किया था। तो उसके बाद फिर जब मैंने दूसरी बार बाबा को देखा, मेरे मम्मी पापा और मैं बैठे थे रूम में और टीवी में न्यूज़ चैनल चल रहा था। ये तो अब नहीं याद है मुझे कि कौन से चैनल पर दिखा रहे थे। उसमें साईं बाबा की शिरडी दिखा रहे थे, बाबा का गुरुस्थान का नीम वृक्ष दिखा रहे थे। चैनल में बता रहे थे कि साईं बाबा शिरडी में साक्षात दिखाई दिए। बाबा नीम वृक्ष के नीचे भी दिखाई दे रहे थे और नीम वृक्ष के ऊपर भी दिखाई दे रहे थे और वहाँ पर टहलते हुए भी दिखाई दे रहे थे। बाबा के 3 स्वरूप दिखाई दे रहे थे। तो मैंने अपने पापा से पूछा कि ये कौन है, ऐसे कैसे कोई मतलब कि 3 जगह दिख सकता है। टीवी में बार बार कह रहे थे, बार बार वो न्यूज़ में चमत्कार, शिरडी के साईं बाबा का फिर हुआ चमत्कार, ऐसे बता रहे थे। तो मेरे पापा ने कहा कि ये शिरडी के साईं बाबा है। फिर मैंने अपने मम्मी पापा से कहा कि मुझे भी यहाँ पर जाना है और मुझे ये चमत्कार देखना है कि ऐसे कोई कैसे 3 जगह दिख सकता है कोई इंसान। फिर मेरे पापा ने कहा कि ये बहुत दूर है यहाँ से, महाराष्ट्र में, हम यहाँ पर नहीं जा सकते। तो मेरे पापा ने तो चैनल चेंज कर दिया थोड़ी देर के बाद, लेकिन कहीं ना कहीं मेरे दिल में, मेरे जहन में वो बात घर कर गई कि ऐसे कैसे कोई एक इंसान 3 जगह दिख सकता है। मैं उस बात को भूली नहीं। मैं कभी कभी अपनी मम्मी से फिर बार बार पूछती थी कि मम्मी वहाँ पे मुझे जाना है,
जो बाबा टीवी में दिख रहे थे ना, वो 3 जगह नीम वृक्ष के ऊपर और टहलते हुए। फिर मेरी मम्मी कहती थी कि यहाँ से वो बहुत दूर है, हम वहाँ पर नहीं जा सकते। एक बात और मैं आप सभी साईं भक्तों को बता दूं कि मैं सिख फैमिली से बिलोंग करती हूँ। तो हमारे में सिर्फ गुरु ग्रंथ साहब जी को ही मानते हैं, गुरुद्वारा साहब जाते हैं, आदर सम्मान सभी देवी देवताओं का करते हैं, सबको मानते हैं। लेकिन मेरे पापा से जब मैं पूछती थी तो पापा कहते थे कि वो मुसलमान है, यहाँ पे हम नहीं जा सकते। साईं बाबा जी से मैं दोनों हाथ जोड़कर कान पकड़कर माफ़ी मांगती हूँ कि मेरे पापा को भी माफ़ करे कि ऐसा शब्द मैंने आपके लिए बोला, बाबा मेरे पापा ने बोला। फिर ऐसे ही समा बीतता है और जब बाबा 2007 में मेरे जीवन में आते हैं एक व्रत कथा की बुक के ज़रिए, तब मेरा जीवन बिल्कुल बदल चुका था। मेरे मम्मी पापा बाबा जी के चरणों में जा चुके थे। 2006 में मेरे मम्मी पापा की डेथ हो जाती है। वो मुझे छोड़कर, इस दुनिया को छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए जा चुके थे और मैं बिल्कुल अकेली पड़ चुकी थी। फिर मेरी बड़ी सिस्टर जिनकी शादी हुई थी, तो उन्होंने मुझे बाबा की व्रत कथा की बुक दी और मुझे कहा कि रितु, ये बाबा है शिरडी के साईं बाबा, इसे तू रख और इनके व्रत किया कर। तू ऐसे ही रोती रहती है, घर में अकेली रहती है। अपने बचपन की बातें, बाबा से मेरी जान पहचान, वो सब मैं भूल चुकी थी। लेकिन बाबा मुझे नहीं भूले थे। बाबा मेरे पास आए और मुझे ऐसे हालातों में संभाला बाबा ने जब मैं बिल्कुल अकेली थी। और मैं आप सभी साईं भक्तों को यही कहूँगी कि बाबा पर हमेशा श्रद्धा और सबूरी बनाए रखें। जीवन में हालात कैसे भी हो, बाबा पर दृढ़ विश्वास रखें। बाबा आपका साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। पूरी दुनिया आपका साथ छोड़ सकती है, लेकिन बाबा आपका साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। साईं बाबा जी ने मेरे जीवन में मुझे ऐसे ऐसे अनुभव दिए हैं कि श्री गुरु नानक देव जी में मुझे साईं बाबा दिखते हैं और बाबा ही मुझे श्री गुरु नानक देव जी दिखते हैं। ये थी मेरे बाबा की और मेरी जान पहचान। जब मैं बाबा को जान पाई, पहचान पाई, इसके आगे का अनुभव आप सभी साईं भक्तों के साथ मैं अगले गुरुवार शेयर करूंगी। अगर मुझसे कोई बोलने में गलती हुई हो तो बाबा, मेरी साईं माँ, मुझे क्षमा करना। बाबा जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। सभी साईं भक्तों को ओम साईं राम। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम श्री साईं माँ, ओम श्री साईं माँ।